नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। चुनावी चर्चा को लेकर के हम अलग-अलग इलाकों में जा रहे हैं। तमाम जगहों पर जनता के अपने मुद्दे क्या हैं, सरकार का कामकाज क्या है, महँगाई का मुद्दा क्या है, बेरोज़गारी का कितना मुद्दा बन पा रहा है और सरकार के जो कामकाज है उससे जनता कितनी संतुष्ट है, इसको लेकर के लोगों की राय हम ले रहे हैं। हमारे साथ उमेश तिवारी जी हैं, आप एमबीए हैं, अलग-अलग मल्टीनेशनल कंपनियों में आप काम कर चुके हैं। रोज़गार के मुद्दे को लेकर के आपके पास तमाम सारे अपने सुझाव हैं, इनसे बात करेंगे। वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है। तमाम पार्टियों का ये कहना है कि जनसंख्या बढ़ रही है, एजुकेशन जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं, तो उतनी वैकेंसी नहीं है, उतनी जगह नहीं, इतनी डिमांड है। आप पिछले 10 साल के कार्यकाल के सरकार के जो कार्यकाल हैं, उसको लेकर के क्या देखते हैं? आप क्या सोचते समझते हैं? आपको क्या लगता है बेरोजगारी का जो इतना बड़ा मुद्दा है, उसमें कैसे कमी लाई जा सकती है? प्रोफेशनली तरीके से या परंपरागत जो हमारे रोजगार के माध्यम उस तरीके से? देखिए, एक तो पहली चीज़ जो हमारे लीडर्स हैं, उनके पास एक नीति होनी चाहिए और उनकी नीयत होनी चाहिए। वो किसी भी सरकार के हों, ये मायने नहीं रखता, लेकिन उनके पास नीति और नीयत दोनों होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने बात कही कि कैसे इसको जो है दूर किया जा सके, तो पहली चीज़ नीति और नीयत होगी तो ऑब्वियस सी बात है उस क्षेत्र में काम करेंगे, तो थोड़ा-सा होगा। और इस एक मैं प्रेज़ेंट गवर्नमेंट की जो है बहुत एप्रिशिएट भी करूँगा कि वर्तमान में स्किल इंडिया है। स्किल इंडिया को वास्तव में रूप से जमीन पे अगर उतारा जाए, उस पर काम किया जाए, तो भाई बेरोजगार कौन रहता है? अगर आप देखें कि जिसके पास मान लीजिए कोई हुनर नहीं है, कोई कोई भी हाथ में हुनर नहीं है, अगर आपसे मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं या यहीं हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि हमारी जॉब लगवा दीजिए, तो आप उससे पहली क्वेश्चन नहीं करते हैं कि आप क्या कर पाएंगे। वो क्या कहेगा कि हम जब हम कुछ जानते ही नहीं तो किस चीज़ में आप लगवा देंगे हमारा जॉब। तो पहली चीज़ उसके पास स्किल रहेगा। मान लीजिए अगर कोई फिटर है, तो बता देगा भैया फिटर में तो आप कहीं उस लाइन में बात करेंगे या फिर अपना वो स्वयं का रोज़गार ओपन कर सकता है। तो पहली चीज़ स्किल इंडिया को बहुत तेज़ी से प्रमोट करने की ज़रूरत है। वास्तव में उसको धरातल पे काम करने की ज़रूरत है उस पे। और दूसरी चीज़, अगर कोई स्किल्ड हो गया है, ठीक है? जैसे कॉर्पोरेट्स में चलता है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड। तो अगर सेमी स्किल्ड है तो उसको इस अप्रेंटिस वगैरह करा के उसको स्किल्ड बनाया जाए। और इसके बाद उसको अगर मान लीजिए फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो बैंकों के थ्रू और संस्थाओं के थ्रू उसको थोड़ा बहुत लोन वगैरह प्रोवाइड करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से उसको एक व्यवसाय मिल जाएगा और इस तरीके से जो है बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। जी। जो बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं पूरे देश में, वहाँ पर आपको चूँकि आप एमबीए किए हुए हैं, तमाम जगह से रिपोर्ट आपको मिलती होगी, जानकारी मिलती होगी, तो वहाँ पे रोज़गार का, प्लेसमेंट का आपकी जानकारी में क्या कुछ आंकड़े आपके? प्लेसमेंट की तो देखिए बहुत ही खराब स्थिति है। जिन कंपनियों ने प्लेसमेंट, आप किसी भी संस्था से पता कर लीजिए, अगर कोई बीटेक, एमटेक या फिर एमबीए या किसी भी टेक्निकल चीज़ से जो है टेक्निकल कुछ है, तो आप पता करेंगे अगर उसका प्लेसमेंट हुआ है तो कंपनियों ने अभी तक उसको बुलाया तक नहीं है। पिछले 1.5-2 सालों में अगर किसी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है तो बुलाया ही नहीं, क्योंकि उनका इतना स्तर जो है खराब हो गया है, उनके इतने लॉस चल रहे हैं कि वो बुला ही नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, आप इन सब चीज़ों में सिर्फ जैसे मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात कर लूँ, वैसे मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता किसी को, सबके अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर इस गवर्नमेंट में देखता हूँ कि सारी चीज़ें बुला के सिर्फ पूरा ध्यान चुनावी मुद्दों पे होता है। कैसे चुनाव जीता जाए सेकेंडरी चीज़ है। प्राथमिक चीज़ होती है कि आप अपनी जनता को कैसे प्रमोट करें, वो खुद उस लायक कैसे हो जाए। जिस दिन वो लायक हो जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है, अपने आप आपको सत्ता में बार बार बिठाएगी, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। आप पोलराइज करके, आप मुद्दों को इधर उधर करके, आप ज्यादा से ज्यादा एक आध 2 बार 3 बार 4 बार सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन जिस दिन पब्लिक को अकल आ जाएगी, उस दिन आपको सत्ता से हमेशा के लिए, कई सालों के लिए बाहर कर देगी। अब देखिए हो रहा है, किसानों का देखिए, किसान जो है धरना दे रहे हैं। हर टीम के लोग आ रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अंदर अंदर हर जगह विरोध है। कोई ऐसा विभाग आप पता कर लीजिए सरकार में हो, सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा रुष्ट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। पुरानी पेंशन का बड़ा मुद्दा चल रहा ऑब्वियस की बात है, चलेगा ही, लेकिन वो चलिए सेकेंडरी चीज है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। हमारी चूंकि निजी राय है उस पर, मुझे लगता है उस पर गवर्नमेंट ठीक है। वो पुरानी पेंशन बहुत मायने नहीं रखती भाई, तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा लग जाता है। मैं इस मामले में गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। लेकिन मुद्दों को अगर इधर-उधर कर दिया जाएगा तो कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो कि आप दबा के
उनको ऊपर जबरदस्ती दबाव डाल के आप वोट तो ले सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब आक्रोश एकदम से बाहर निकलेगा उस दिन आप कैसे पब्लिक को फेस करेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है। आप पोलराइज नहीं करिए, आप मुद्दों पे चुनाव लड़िए। मुद्दों पे चुनाव लड़ा नहीं जा रहा, राम मंदिर पे चुनाव लड़ा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है किसानों के मुद्दे पे। अरे भाई, आप मुद्दों पे बात करिए ना। राम मंदिर जो है वो आस्था का विषय है हमारे। आप उस पे कैसे किसी से वोट कॉस्ट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं? नहीं, तो अगर युवाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जातिगत और धार्मिक पिछले 10 सालों में, जैसा कि सरकार कहती है, जातिगत, धार्मिक और परिवारवाद की राजनीति में या इन मुद्दों की राजनीति में कुछ कमी आपको दिखती है कि सेम चीज है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना ये है कि अगर कहीं पे इन चीजों को डाल दिया जाए, धार्मिक, जातिवाद, इन सब चीजों क्योंकि को। हमने इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर होता है कि अब पढ़ा लिखा युवा भी आखिरी में जा करके वो पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, पारिवारिक अपने उसमें सामंजस्य के नाम पे वो उसी हिसाब से करता है। उसकी अपनी जो वैचारिक क्षमता है, अपने जो उसके मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं दोयम दर्जे पे हो जाते हैं, नीचे सरक जाते हैं। उस दृष्टिकोण से हमने देखिए, जब बेरोजगारी बढ़ेगी, इस चीज को सीधा सीधा समझने की जरूरत है। जब बेरोजगारी गाड़ी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों का ध्यान, चूंकि हम बैठ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हैं, हमारा दिमाग कहीं नहीं बैठा, आपका दिमाग भी कहीं कहीं काम कर रहा होगा, हमारा भी दिमाग कहीं ना कहीं काम कर रहा है, हम बैठे हैं, ठीक है, हमारा दिमाग नहीं बैठा। तो जब हम बेरोजगार रहेंगे तब इन सब चीजों पे उलझने की, सोचने समझने की जरूरत आ पड़ेगी, और ऑब्वियस सी बात हम सोचेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई रोजगार होगा, हमारे पास वैसे ही समय नहीं रहेगा, तो हम इन सब चीजों को नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होंगे। आप कहीं पे भी एक परिवार की बात कर लीजिए, दो परिवारों का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक परिवार हो जिसमें सब लोग कहीं ना कहीं इंगेज हैं, किसी न किसी जॉब में या व्यवसाय में। दूसरा परिवार, आप किसी भी गांव में या कस्बे में जाके देख लीजिए, जो कहीं नहीं इन्वॉल्व है, कहीं नहीं इंगेज है, सिर्फ अननेसेसरी चीजों पे उसका ध्यान जा रहा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ दिक्कत होती है? जो इंगेज नहीं है, वो लड़ाई करेगा, वो धार्मिक मुद्दा उठाएगा, वो जातिवाद का मुद्दा उठाएगा। और एक वो जो कहीं ना कहीं इंगेज है, उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये देखेगा कि हमारे ग्रोथ का रास्ता क्या है, हमारा परिवार कैसे ग्रोथ करे, हमारा समाज कैसे ग्रोथ करे, हमारा देश कैसे ग्रोथ करे। और जब जरूरत आ पड़ेगी, वो अगर ग्रोथ, उसका ग्रोथ सही होगा तो वो देश के लिए, समाज के लिए कंट्रीब्यूट भी करेगा। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ झगड़े कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, जातिवाद कर सकता है, सारी चीजें होंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल और जो है, बस्ती के चुनावी गतिविधि को लेकर के दो ब्राह्मण चेहरे आमने सामने हैं दो पार्टियों से, क्या लग रहा है कि बसपा का कुछ जातिगत समीकरण से बढ़ेगा? मैं फिर यही कहूंगा कि जातिगत और धार्मिक मुद्दों पे ना उलझ के हमें विकास के, महंगाई जरूरत है, और जो सही मुद्दे हों उनको देखना चाहिए। कई सारी चीजें, जैसे मुझे याद आता है 2014 में जब हमारे सांसद जी जीते थे, तो आईटीआई ग्राउंड जो है उसमें एक रोजगार मेला लगा था, और मेरे जानकारी के एक दो कंपनियां आई हुई थी उसमें, उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह किए थे। लेकिन आप देखेंगे तो, अगर पता लगाएंगे, एक आंकड़ा निकालिए कभी आप लोग, आप लोगों के लिए काम है कि कितने बच्चों को उसमें से जॉब मिला। जो गोद लिया गया था गांव, उसका क्या हाल है? ये सब जानने की जरूरत है, और हमें मुद्दों पे चुनाव लड़ने की जरूरत है, धार्मिक और जातिवाद के मुद्दों पे बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी हमने तमाम सारे मुद्दों को लेकर बात की, आपने तमाम सारे अपने अनुभव और अपने जो विचार थे उसको साझा किए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।